वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में जो आया था। तो आज के लेक्चर में हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी। ऑप्शन है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जीरो होती है, यानी कि शून्य होती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा वक्र यू आकार का होता है? ऑप्शन है अधिमान वक्र, तटस्थ वक्र, बी मांग वक्र, सी औसत लागत वक्र, डी पूर्ति वक्र। का आंसर होगा औसत लागत वक्र। औसत लागत वक्र यानी कि ऐसी वक्र यू आकार का होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी कॉस्ट पहले घटती है, फिर स्ट्रेट होने के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो हमारा औसत लागत वक्र है वो यू आकार का होता है, जबकि मांग वक्र और पूर्ति वक्र को हम स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, और जो अधिमान वक्र है वो हमारा कन्वेक्स होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन, पूर्ति वक्र का ढलान होता है धनात्मक, बी ऑप्शन ऋणात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्ति वक्र है यानी कि जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव रिलेशन का होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता है तो उस वस्तु की सप्लाई भी बढ़ती है। तो ये वक्र नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा ए धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4, साधन होते हैं। ऑप्शन है असीमित, सीमित, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जबकि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो जो साधन होते हैं हमेशा सीमित होते हैं, और सीमित इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है उनकी सप्लाई से। तो जो आंसर होगा वो होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन, किस लागत वक्र का ढलान रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है? ऑप्शन है औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो यू आकार की होती है, जबकि जो औसत स्थिर लागत है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है। जैसे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है तो जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो लगातार घटती रहती है। तो इसलिए जो औसत स्थिर लागत है यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका कर्व रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट बचत आय प्रवाह का भरण है या ऋण है? भरण का मतलब होता है इंजेक्शन। ऐसी प्रभाव जो किसी भी आय प्रभाव को और अधिक तीव्र करता है, जबकि ऋण का मतलब लीकेज जो आय प्रभाव को कम करता है। जो भरण है वो आय प्रभाव को तेज करता है, जबकि जो ऋण है वो आय प्रभाव की जो गति है उसको धीमा कर देता है। तो जो बचत है वो एक तरह का लीकेज है तो इसका आंसर होगा ऋण। नेक्स्ट, जब मांग वक्र ओ एक्स के समानांतर होता है तो मांग की लोच होती है, शून्य या अनंत। तो जब मांग वक्र ओ एक्स के पैरेलल होता है उस पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है। आठवां, सीमांत आगम का सूत्र होता है। सीमांत आगम का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का उत्पादन करने से जो भी कुल आय में जो अंतर होता है वो हमारा सीमांत आगम होता है। तो हम सीमांत को चेंज के रूप में शो करते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। क्वेश्चन
नंबर 9 जो कि असरेशन और रीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें हमने जो ऑप्शन है वो ध्यान से करना है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में जब MC इक्वल MR की होती है तो फर्म संतुलन होता है। रीजन दे रखे हैं, R है, संतुलन में फर्म को आवश्यक रूप से अधिकतम लाभ मिलता है। तो पहला कदम बिल्कुल सही है। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन की दो कंडीशन होती है संतुलन की। पहली कंडीशन है MR इक्वल होना चाहिए MC के, और सेकंड कंडीशन है जो स्लोप है MC की वो ज़्यादा होनी चाहिए MR के, यानी कि जो MC वक्र है वो MR वक्र को नीचे से कट करे। और तो जब अगर ऐसा हो जाता है तो फर्म अधिकतम लाभ की सिचुएशन में होती है, क्योंकि फर्म के संतुलन होने का मतलब है कि फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहा है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं और ए आर की व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है और कीमत के कम होने पर मांग कम होती है। तो जो ए है असरेशन है वो बिल्कुल ठीक है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। परंतु बी इन्होंने बिल्कुल गलत बोल रखा है। अगर कीमत बढ़ती है किसी वस्तु की तो उसकी मांग कम होती है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जबकि इन्होंने बोल रखा है कि किसी भी कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होंगी तो वो धनात्मक संबंध को शो करेंगी, जबकि जो मांग का जो संबंध होता है वो ऋणात्मक है। इसलिए जो आर है वो गलत है, लेकिन ए है वो सही है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि आर्थिक अध्ययन नहीं है? ए समग्र मांग, बी सेबों की बाजार मांग, सी मुद्रा की पूर्ति, डी सरकारी बजट। तो हम जानते हैं कि जो सेबों की मांग है, मार्केट डिमांड है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का कंसेप्ट है, ना कि समष्टि अर्थशास्त्र का। क्योंकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो पूरी अर्थव्यवस्था को साथ में लेकर चलती है। क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि के संगठक हैं। तो आय विधि कर्मचारियों के पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़कर निकाली जाती है। तो जो आंसर होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल है GDP मार्केट प्राइस माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, बी GDP मार्केट प्राइस प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर, सी GDP मार्केट प्राइस प्लस आर्थिक सहायता, डी GDP मार्केट प्राइस माइनस आर्थिक सहायता। हम जानते हैं कारक लागत पर जो घरेलू उत्पाद है उसमें से अगर हम मार्केट प्राइस पर जाना चाहते हैं तो उसमें हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता। तो जो आंसर होगा वो होगा ए। 21 मुद्रा जारी करने का अधिकार किस बैंक को है? तो देश के जो सर्वोच्च बैंक है RBI या केंद्रीय बैंक, उसको मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है। तो जो आंसर होगा वो होगा ए केंद्रीय बैंक। जो कि व्यापारिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक के मार्गदर्शन में ही काम करता है। सहकारी बैंक भी केंद्रीय बैंक की सलाह से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 केन्ज की विचारधारा किसकी वकालत करती है? ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकारी नियंत्रण, मुक्त अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो केन्ज की विचारधारा है वो सरकारी नियंत्रण की बात करता है, सरकार के बारे में बात करता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम को सरकारी नियंत्रण की मदद से ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 समष्टि अर्थशास्त्र डैश अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट
मार्केट प्राइस इक्वल है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस गिसावट व्यय, क्योंकि अगर हमें सकल निकालना है शुद्ध से तो उसमें मूल्य ह्रास या गिसावट व्यय को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि MPC 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा। तो गुणक का मान निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करते हैं। K इक्वल है 1/1 माइनस MPC, तो K इक्वल होगा 1/1 माइनस 0.8 यानी कि 1/0.2, और ये ऊपर जाएगा 10/2, तो आंसर आ जाएगा 5। तो जब गुणक 0.8 होगी तो गुणक का मूल्य 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में RBI द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, जो कि गलत है। RBI द्वारा नोट जारी किए जाते हैं, जो सिक्के हैं वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। सेकंड, केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य है वो देश का कल्याण करना है, ना कि लाभ को कमाना। तो जो आंसर होगा इसका वो होगा डी, क्योंकि ए है वो असत्य है और जो आर है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, कुल मांग आय शून्य होने पर भी शून्य नहीं होती, बिल्कुल सही है। आय शून्य होने पर भी जीवित रहने के लिए मांग अवश्य की जाती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करता है। अगर उसकी आय 0 भी होगी तब भी उसके खर्चे शून्य नहीं हो सकते, तो इसलिए जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर होगा ए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।